कैले में जूनियर तो भाई हम करने वाले सी प्लस प्लस के अंदर एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि है फंक्शन। तो टॉपिक आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में 7 या 5 नंबर में आ जाता है। एंड हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, देन कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट देखेंगे, देन इसके बाद हम एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देखेंगे। इसके थ्रू आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है फंक्शन की। अ फंक्शन इन सी प्लस प्लस इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क एंड कैन बी रीयूज्ड व्हेनेवर नीडेड। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, मतलब कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ एक कोड होता है जो कि स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। ठीक है, और हम फंक्शन को जहां पे हमें जरूरत है वहां पे यूज कर सकते हैं। लाइक अगर हमने एक बार फंक्शन का प्रोग्राम लिख दिया, देन उसे हम जहां पे भी कॉल करेंगे हम उसे वहां पे कॉल करके आउटपुट ले सकते हैं ना। हम कॉल कैसे करते हैं फंक्शन को वो भी हम प्रोग्राम के अंदर सीखेंगे। चलिए कुछ इंपोर्टेंट की पॉइंट देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट डज अ स्पेसिफिक जॉब। मतलब एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए, एक इंपॉर्टेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए हम फंक्शन का यूज करते हैं। नाउ इट हेल्प टू अवॉइड राइटिंग द सेम कोड अगेन एंड अगेन। और फंक्शन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमें सेम कोड को अगेन एंड अगेन मतलब बार बार नहीं लिखना पड़ता है। एक बार फंक्शन का कोड लिखो और उसे मल्टीपल जगह पे कॉल करके यूज कर सकते हो। नाउ फंक्शन हैज अ नेम, रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर्स। फंक्शन के पास एक फंक्शन नेम होता है। फंक्शन नेम का मतलब लाइक हमने लिखा अजय फंक्शन। ठीक है, फंक्शन के बाद हमने पैरेंथेसिस लगा दिए, तो अजय क्या है? अजय हमारा फंक्शन का नेम है। और रिटर्न टाइप क्या होता है? रिटर्न टाइप मतलब हमें किसी भी वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हम रिटर्न टाइप का यूज करते हैं। एंड पैरामीटर्स ऑप्शनल होते हैं, मतलब आप जो फंक्शन के बाद ये पैरेंथेसिस लगाते हो इसके अंदर आप पैरामीटर लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। वो प्रोग्राम के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपको पैरामीटर्स लिखने हैं या नहीं लिखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द कोड इनसाइड अ फंक्शन हैज। नेक्स्ट पॉइंट है द कोड इनसाइड अ फंक्शन रन्स ओनली व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड। जैसे कि मैंने बताया था कि हम जब फंक्शन को कॉल करते हैं तभी हमारा फंक्शन रन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शन कैन रिटर्न अ वैल्यू यूजिंग द रिटर्न स्टेटमेंट। इस लाइन का मतलब ये है कि हम फंक्शन को तभी प्रिंट कर सकते हैं जब हम रिटर्न स्टेटमेंट लिखेंगे। तो आप सोच रहे हो ये स्टेटमेंट कहाँ लिखा हुआ है उस लाइन में, तो ये रहा स्टेटमेंट भाई, नेक्स्ट लाइन में था। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है देयर आर टू मेन टाइप्स। ठीक है, तो फंक्शन के दो टाइप होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन में क्या होता है? मतलब आपकी जो प्री डिफाइंड वैल्यूज हैं सिर्फ उन्हीं का यूज कर सकते हो आप फंक्शन क्रिएट करते टाइम। एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन का मतलब ये होता है कि आप खुद से भी फंक्शन क्रिएट कर सकते हो, मतलब आप अपने नाम का ही फंक्शन क्रिएट कर सकते हो ना। चलिए इसका प्रोग्राम बना के देखते हैं। चलिए अपना फंक्शन का प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपनी हेडर फाइल लगाऊंगा जो कि होती है मेरी हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। तो हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम हमारी एक हेडर फाइल होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने इनपुट और आउटपुट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मतलब सी इन सी आउट हम इसी हेडर फाइल के थ्रू परफॉर्म करते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। तो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी हमारी एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है, इसके थ्रू हमारा सी प्लस प्लस का प्रोग्राम रन होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना फंक्शन का प्रोग्राम बनाना है। तो इसके बाद हम लिखेंगे वॉइड जो कि हमारा फंक्शन है, देन फंक्शन का नेम लिखेंगे। तो फंक्शन का नेम लिखने के लिए हम क्या करते हैं, अपना नेम नाम का ही फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लगाएंगे करली ब्रेसेस और यहाँ पे लिखेंगे सी आउट जो हमें प्रिंट करवाना है। तो इसके अंदर हम लिख देता हूँ मेरा नेम क्या है, माय नेम इज अजय। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फंक्शन के बाहर आ जाएंगे और फंक्शन को कॉल करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंट मेन, जो कि हम नॉर्मल प्रोग्राम में लिखते ही हैं। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने इस इंट मेन के अंदर हमने जो फंक्शन बनाया था नेम नाम का उसे कॉल कर लेंगे। ठीक है, जब तक अपने फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तब तक हमारा फंक्शन रन नहीं करेगा ना। हमने अपने फंक्शन को कॉल कर लिया है और रिटर्न 0 लगा के अपने प्रोग्राम को करते हैं कंप्लीट। हमारा प्रोग्राम रेडी हो चुका है, तो इसे एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन। आप इसे किसी भी नाम से सेव कर लेना, बट डॉट सीपीपी एक्सटेंशन जरूर लगाना, तभी आपका प्रोग्राम रन करेगा। देखिए हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही रन हुआ है। यहाँ पे हमें आउटपुट में मिल गया माय नेम इज अजय।
जो कि हमने फंक्शन के थ्रू कॉल किया था। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा प्रोग्राम किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अपनी हेडर फाइल लगाई, यूजिंग नेमस्पेस std लिख दिया, जो कि हम हर प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, अपने फंक्शन लिखा, जो कि हमारा वॉइड फंक्शन होता है। देन हमने फंक्शन का नेम लिखा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फंक्शन का नेम लिखना जरूरी है जब भी हम फंक्शन बनाते हैं। देन इस फंक्शन के अंदर हमने प्रिंट क्या किया है कि हमें प्रिंट करवाना है कि माय नेम इज अजय लिख के आ जाए जब मैं अपने फंक्शन को कॉल करूँ। देन फंक्शन को कॉल करने के लिए मैंने क्या किया, जो हम हर प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं, इंट मेन, ठीक है, अपना ये इंट मेन फंक्शन लगाया। देन उसके अंदर हमने अपने इस नेम नाम के फंक्शन को कॉल कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पूरा फंक्शन का प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो मैं वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।